गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी पंक्ति आई हुई है कि गुरु और गोविंद यानी हमको ज्ञान देने वाला, और गोविंद अर्थात जिसका अर्थ बताया जाता है कि भगवान। तो गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़ा है, और एक इंसान से सवाल किया जाता है, एक महिला से सवाल किया जाता है कि गुरु भी खड़ा है और गोविंद अर्थात गुरु भी है जिसने आपको ज्ञान दिया है, समझाया है कि ये दुनिया क्या है, आपका जीवन क्या है, आप कहाँ पे खड़े हो, क्यों खड़े नहीं हो, अगर पीछे हो तो पीछे क्यों हो, अगर आगे हो तो आगे क्यों हो, अगर दाएं में खड़े हो तो दाएं में क्यों हो, और बाजू में राइट साइड में अगर हो तो राइट साइड में क्यों खड़े हो। ये बताने वाला, समझाने वाला आपका अपना गुरु है। हमारे माँ बाप इन दो का जो स्थान है वो कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि जिनके वजह से हमें जन्म मिला है। तो हमारे सर्वप्रथम और सबसे बड़े अगर कोई भगवान है तो वो हमारे माँ बाप है। उसके बाद हम इस दुनिया को जानना शुरू करते हैं। जब माँ बाप कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, तब वो गुरु का स्थान आता है और वो हमें पढ़ाना शुरू करता है। तो जब माँ बाप के बाद में गुरु जब बीच में आता है और वो हमें समझाना शुरू करता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो वो हमारा गुरु होता है, हमारा मार्गदर्शक होता है। उसके बाद वो गुरु समझाता है कि अब ये दुनिया क्या है, ये क्या है, वो क्या है। माँ बाप जिस धर्म में पले बड़े होते हैं वो हमको उसी धर्म के ऊपर हमको धकेल देते, थोप देते हैं, क्योंकि उनको भी सच्चाई पता नहीं होती। अब रहा सवाल, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि गुरु और गोविंद, तो गुरु भी खड़ा है और गोविंद भगवान भी है और गुरु भी है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इन दोनों में बड़ा खुद गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। यहां पर वो भगवान कह रहा है, वो गोविंद कह रहा है, क्या कह रहा है कि ज्यादा बड़ा कौन है? गुरु है। सबसे बड़ा कौन है? गुरु है, क्योंकि गुरु बता रहा है। तो गुरु ने परिचय किसका कराया है? उनका। जी नहीं, वो भगवान खुद कह रहा है। यहां पर अर्थ देखिए दोहे का कि वो भगवान कह रहा है कि बड़ा कौन है? मैं बड़ा नहीं हूं, गुरु बड़ा है जिसने आपको दुनिया के बारे में ज्ञान दिया। अब ये डिपेंड करता है कि आपका गुरु कैसा है। हो सकता है कोई गुरु आपको ax² + bx + c = 0 सिखाता हो, या कोई ये सिखाता हो कि भाई मंदिर में आते रहो। कोई हरे कलर का चश्मा पहना हुआ गुरु आपको समझाता है कि भैया दुनिया हरी है। कोई रेड कलर का चश्मा पहन करके समझाता है कि ये दुनिया क्या है? लाल है। तो ये समझाने वाला जो गुरु होता है ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गुरु जैसा मार्गदर्शन करेगा, जैसा हमको रास्ता बताएगा, हम उस रास्ते पे चलेंगे। और हम क्या है? हम लोग तो हिंदू हैं। हमारे शरीर में हमने जो शर्ट पहनी है क्या उसमें लिखा हुआ है? क्या हमारे नाक में, मुंह में लिखा हुआ है? जी नहीं। तो गोविंद इसलिए कहता है कि गुरु आपका कैसा होना चाहिए, आपका गुरु कैसा होना चाहिए। वो अगर कहेगा आपका गुरु कि नहीं भाई इस दुनिया में भगवान है, तो आप समझोगे इस दुनिया में भगवान है और भगवान की तरफ हमको मुड़ना है। भगवान मेरे को ये दे दे, भगवान मेरे को वो दे दे, भगवान मेरा ऐसा कर दे, भगवान मेरा वैसा कर दे। उसके लिए मैं क्या करूंगा? नारियल फोड़ूंगा और न जाने क्या क्या जतन चलते रहते हैं, वो जतन करूंगा। कहा जाता है कि 52 बकरों की बलि दूंगा। तो ये सब क्या है? आपका डिपेंड करता है आप कहाँ पे खड़े हो और आपका गुरु कैसा है। अगर आपका गुरु सही नहीं है तो वो आपको लूटता जाएगा।
वो ये बताएगा कि नहीं भाई आपको पर्टिकुलर जगह में आना है, इसकी पूजा पाठ करना है, इसके लिए ही सब कुछ जीना है और आपका मरना है, तो डेफिनेटली समझ लो कि वो आपको गड्ढे में लेके जा रहा है, आपको खाई में लेके जा रहा है। सारा जिंदगी भर वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है जो आपको रास्ता बताता है कि वास्तव में जीवन का अर्थ ये नहीं है, जीवन का अर्थ यह है कि हम किस तरह से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हम उस अवस्था में नहीं जी रहे जिसे खानाबदोश, मनुष्य की खानाबदोश अवस्था कहते हैं, जो पूर्व पाषाण काल और उससे भी पहले की थी। अगर हम इन अंधविश्वासों को, इन आडंबरों को अगर मानते चले जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम किसी गुरु के चंगुल में नहीं है, हम किसी हैवान के चंगुल में है जो हमें ये बताता है कि नहीं हमें इसको ही मानना है। क्यों भाई, किसी की जबरदस्ती है क्या? ये किससे सोचना है? ये हमें हमारे विवेक से सोचना है। और अगर उस विवेक से भी अगर नहीं सोच सकते तो डेफिनेटली हम लोग खानाबदोश अवस्था में जी रहे। हम लोग उसी युग में जहाँ पे मनुष्य किसी पशु को भी मार के खाता था, कभी कंदमूल मिला तो उस पर भी, अर्थात केवल जिंदा रहना चाहता था। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मनुष्य को भी काट के खा जाए, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, बस हमको जिंदा रहना है, उसके लिए कुछ भी करो। ये क्या है? तो क्या हम लोग आज खानाबदोश अवस्था में नहीं है? क्या हम हमारे देश में, इस देश के हर उस नागरिक को समझाते हैं कि भाई इंसानियत क्या है? क्या इस देश की सरकार है वो खुल्लम खुल्ला उस तौर पे बात करती है कि भाई तुमको रोटी कपड़ा मकान मिला है कि नहीं मिला है? क्या तुमको शिक्षा होना है या नहीं होना है? तो ये तय करता है, ये डिपेंड करता है कि आपका गुरु कैसा है। और ऐसा मैं नहीं, ये गोविंद कह रहे कि भगवान और गुरु दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो वह खुद ही भगवान कहता है कि बलिहारी गुरु आपकी। बलवान कौन है, शक्तिशाली कौन है? गुरु है। तो मतलब ये है कि हमको जो रास्ता बताने वाला हमारा गुरु है वो हमको कौन सा रास्ता देना चाहता है? वो हमें शिक्षा की तरफ दौड़ाना चाहता है। अगर शिक्षित होंगे तो शायद हम इस दुनिया को समझ सकते हैं, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई भी मनुष्य पूर्णतया शिक्षित नहीं हो सकता। वो कितना भी पढ़ ले, कितना भी लिख ले, या कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो कभी भी एक पूर्ण इंसान नहीं हो सकता। क्योंकि हम जिस जिस भी अवस्था में चलते रहते और जैसे जैसे विकास करते हैं, तुम विकास के बावजूद भी उन झमेलों में फंसे रहते, धर्म, भगवान, मंदिर, मस्जिद, तो सोचिए हम कहाँ हैं? कहीं ना कहीं आपको स्वीकार करना ही होगा कि हम सब लोग खानाबदोश अवस्था में जी रहे हैं। हम लोग खानाबदोश अवस्था में जी रहे। और खानाबदोश का अर्थ ये है मनुष्य के जीवन को गुमराह करना। खानाबदोश वो होता है जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता, उसे समझ में नहीं आता है। कहने को तो हम लोग कह रहे कि 21वीं सदी में जी रहे, भाई कहाँ है 21वीं सदी? कहाँ है इंसान को इंसान से मोहब्बत? कहाँ है इंसान को इंसान से प्यार? वो तो खुद ही जानवर बना बैठा हुआ है। कोई झूठ बोल रहा है, कोई राजनीति के माध्यम से सिर्फ 10-20 लोगों के लिए ही भला सोच रहा है, कोई राजनीति के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से 2 या 4 लोगों को ही अमीर बनाना चाहता है। तो सोचिए इस देश का इतना बड़ा तबका, 138 से 140 करोड़ लोग किस तरह से खानाबदोश अवस्था में जी रहे। तो सोचिए कि जो रास्ता बताने वाला गुरु है वो कैसा होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो आप खानाबदोश अवस्था में जी रहे। आप इंसान नहीं है, आप इंसान नहीं है, आप हैवान बन करके जी रहे। सामने वाले को भी वही समझ रहे, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य, मनुष्य क्या है, इंसान क्या है, व्यक्ति क्या है? मनुष्य को ये जो जीवन मिला है एक निश्चित आयु तक है। हो सकता है उसके पहले
कुछ भी हो जाए आपके साथ तो आप उससे भी पहली आयु में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के बाद जो हमारे असली भगवान होते हैं, उनके बाद अगर कोई स्थान आता है तो वो आता है गुरु का। तो डिपेंड करता है आपके देखने का नजरिया कहाँ है, कैसा है, क्यों है। और अगर आप किसी भी बात पर अंधा होकर के यकीन कर रहे तो फिर यकीन मानिए आप इंसान नहीं हो सकते, और ना ही ये मानव के सभ्यता की निशानी है, और ना ही मानव आज का जिसको हम कहते हैं कि 21वीं सदी में जी रहे, तो हम सभ्यता के युग में हैं। आपको मानना पड़ेगा, समझना चाहिए कि आप हम सब लोग, इस देश के लोग खानाबदोश अवस्था में जी रहे हैं।